नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोरल ड्रा के अरेंज मेनू के सभी महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में। इससे पहले जो भी वीडियो आप देख रहे थे उसमें लेआउट, व्यू और एडिट मेनू के बारे में एक एक करके बताया गया है। इन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जहां आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। इस ट्यूटोरियल में हम अरेंज मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। अरेंज मेनू का पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख रहे हैं कुल मिला के 5 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। पहला है पोजीशन, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F7, रोटेट, स्केल, साइज और स्क्यू। तो इस सभी ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिकली हम एक एक करके जानेंगे। तो इसके लिए हम एक शेप बना देते हैं। पहले यहाँ से कोई भी शेप यहाँ से ले लीजिए आप। ये हमने एक शेप ड्रॉ कर दिए हैं। अरेंज मेन्यू का जो पहला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें राइट साइड में कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का पैनल दिखाई देगा। इसमें वो पांचों ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। पोजीशन है, रोटेट है और साइज है, इसके बाद स्केल है और लास्ट ऑप्शन स्क्यू भी इसी में दिखाई देगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है पोजीशन। पहला ऑप्शन है पोजीशन। इससे क्या होगा कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ये यहाँ दिख रहा है, और फिर इसमें अगर हमें हॉरिजेंटल में इसे 2 इंच मूव कराना है तो हम यहाँ 2 टाइप करके जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देखेंगे 2 इंच मूव होता रहेगा जितनी बार करेंगे। इसके बाद अगर वर्टिकल में मूव कराना है तो यहाँ वर्टिकल में भी यहाँ हम हॉरिजेंटल में 0 कर देते हैं और वर्टिकल में, तो आप देखेंगे जैसे ही अप्लाई करेंगे वर्टिकल में। अब इसे किस दिशा में मूव कराना है यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कुछ बॉक्स टाइप से दिख रहा है, जैसे हम इसे बॉटम साइड में मूव कराना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे साइड में ये आएगा, और इसको अप कर देते हैं तो ये ऊपर साइड में दिखाई देगा। और इसे लेफ़्ट करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। राइट कर देते हैं तो राइट में दिखाई देगा। कॉर्नर पे कर देते हैं तो कॉर्नर में धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये उसी दिशा में इसको खिसका सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट ऑप्शन एक दिया है। अगर हम इसे मूव कराते हैं यहाँ से कोई भी पोजीशन ले लेते हैं, हम इसको लेफ़्ट साइड में ही ले लेते हैं। अब इसके बाद अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे, देखेंगे उसी का लेफ़्ट साइड में एक और शेप बन जाएगा। अगर इसे राइट साइड में करते हैं यहाँ क्लिक करके तो आप देखेंगे राइट साइड में बनाएगा। ऐसे आप डाउन, लेफ़्ट, राइट, कॉर्नर वगैरह में किसी भी दिशा में आप इसे डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आप देख रहे हैं यह है रोटेट। रोटेट ये वाला ऑप्शन आपका रोटेट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे कितना डिग्री घुमाना चाह रहे हैं इसे यहाँ टाइप कर देते हैं। इसे हम 10 टाइप कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेट करके आपको इसे रोटेट करना है तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये रोटेट हो रहा है, ये पूरा रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप जिधर भी रोटेट करना चाह रहे हैं उस दिशा में आप कर सकते हैं। यहाँ हम 10 डिग्री अगर टाइप करके और इस अप्लाई टू डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो आप जितनी बार क्लिक करेंगे देखेंगे उसका 10 डिग्री मूव करेगा, उसका एक डुप्लीकेट भी बनेगा। जैसे देख रहे हैं आप ये पूरा रोटेट हो गया है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आप देख रहे हैं स्केल। इसके लिए हम यहाँ से एक शेप बनाते हैं रेक्टेंगल करके, यहाँ से रेक्टेंगल और उसमें कलर फिल कर। अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब इसके स्केल को हम यहाँ 100 कर देते हैं पहले और अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे 100 पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसे 50 कर देते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल सीधे आधा करना चाह रहे हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे वर्टिकल की साइज तो बराबर रहेगी
लेकिन हॉरिजेंटल से इसे जितना पहले था उसको 50% कर देगा। अगर हमको वर्टिकल में भी 50% करना है तो यहाँ भी टाइप कर देंगे तो वर्टिकल का भी आधा कर देगा। ये हो जाएगा इस तरीके से। आप इसको फिर हम साइज बढ़ा करके एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। अब इसमें पोजीशन भी दे करके आप करेंगे, देखेंगे उसी दिशा में दिखाई देगा। अगर हम कोई दूसरा शेप यहाँ से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट वाला शेप ले लेते हैं इसको, ये हो गया। अब इसमें हम टाइप करते हैं 80 टाइप कर दे रहे हैं और इसमें भी 80 टाइप कर दे रहे हैं। अब जैसे अगर हम अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे तो आप देखेंगे जिस दिशा में आप इसका जो रिलेटिव पोजीशन दे रखे हैं उसी दिशा में इसका हमेशा जो मेन रहेगा 100% से 80% कर देगा। जितनी बार डुप्लीकेट करेंगे, देख रहे हैं इसको 80% कर रहा है। तो हम कंट्रोल Z से बैक कर देते हैं और इसे रखते हैं यहाँ बॉटम वाले पर और फिर अप्लाई टू डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कुछ ऐसे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है साइज में जो भी शेप रहेगा उसकी साइज़ को आप कम कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास शेप है, इसको हम इतना डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। अब इसकी जितनी साइज रखना है इस टाइम ये 6.657, इसका जो हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है 5.554 इंच में ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसको हम जो शेप बनाया गया है इसको 5/5 करना चाह रहे हैं तो 5 और इसमें 5 इंच टाइप करके जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे ये 5 इंच का वर्टिकल और 5 इंच हॉरिजेंटल दिखाई देगा। और इसी के जगह पर हम डुप्लीकेट करते हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो उसी का आप देखेंगे एक डुप्लीकेट बना देगा। साइज सेम रहेगी, जितना भी आप इस पर डुप्लीकेट कर रहे हैं इसको हम इधर क्लिक करके करते हैं तब भी आप देखेंगे डुप्लीकेट दिखाई देगा सेम साइज का। अगर हमें साइज कोई परिवर्तन करना है यहाँ से हम बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल साइज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं स्क्यू में भी आप जितने डिग्री पर इसे स्क्यू करना है उसे आप यहाँ टाइप करेंगे। मान लीजिए हमको हॉरिजॉन्टल से 100 डिग्री पर दिखाना है और इसको अप्लाई करते हैं 100 डिग्री में देख रहे हैं पूरा लगभग तिरछा हो गया है। इसको कम करके करते हैं, मान लीजिए 50 पर है और फिर इसको अप्लाई करते हैं तो देखेंगे 50 डिग्री ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टल से। अगर वर्टिकल से भी 100 करना है, जैसे भी आप 100 पर क्लिक करेंगे, आप जैसे अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ये स्क्यू तो होगा 100 डिग्री भी वर्टिकल से मूव करके होगा, मतलब रोटेट करके होगा। एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गई। अब इसमें देख रहे हैं 75 दिख रहे हैं। अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री में ये स्क्यू हो जाएगा, थोड़ा तिरछा टाइप्स हो जाएगा। इसको बैक करते हैं, यहाँ हम टाइप करते हैं 5 और यहाँ टाइप करते हैं 5 और फिर इसके बाद इसको स्क्यू करेंगे। देखिए 5 डिग्री केवल स्क्यू हो रहा है, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। चलिए 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं दोनों। अब इसको स्क्यू कर, अब इसको हम अप्लाई टू डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे 10 डिग्री में ही इसको स्क्यू करेगा कुछ इस तरीके से। इसको हम कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं केवल हॉरिजॉन्टल में और इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, आप देखेंगे। तो लगभग ये ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी ऑप्शन हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमने इस पर इसको हम कंट्रोल Z से वापस कर देते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज मेनू का क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये जिस स्थिति में पहले बनाया गया था सभी ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर करके जो इसमें रोटेट किए हैं, जो भी ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं, सबको हटा देगा और एक नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। देख रहे हैं, सबसे पहले ऐसे ही दिख रहा था। तो जितने भी ट्रांसफॉर्म उस पर किए हैं उसे एक बार में क्लियर करना है तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। अब अगला ऑप्शन है, आप देख रहे हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट।
ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसमें अलाइन लेफ्ट है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये सिंगल शेप पर काम नहीं करेगा। इसके लिए हम दो शेप लेते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देते हैं और हमारे पास एक सर्कल पहले से बनी है। अब इस दोनों को अगर हम सेलेक्ट करके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में लेफ्ट अलाइन में करते हैं तो आप देखेंगे इस दोनों को लेफ्ट लाइन से ला करके एकदम इसमें सटा करके सेट कर देगा। अगर इसी को हम राइट करते हैं तो राइट वाली लाइन से इसे टच कराएगा, ठीक है, राइट से। इस तरीके से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी दे रखा है इसे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा शेप अगर आप बना के करना चाह रहे हैं, जैसे इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये। अब इस दोनों सर्कल को हम एक बार सेलेक्ट करके और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम करते हैं टॉप, तो आप देखेंगे ये दोनों लाइनों को टॉप से सेट कर देगा, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से टच हो जाएगी ऊपर साइड में टॉप करने पर। और इसको बॉटम में कर देते हैं तो बॉटम से ही आपको दिखाएगा, यहाँ बॉटम है। इसकी शॉर्टकट की है LRT, टॉप के लिए T है, बॉटम के लिए B है, लेफ्ट के लिए L है और राइट के लिए R है, ऐसे सेंटर के लिए E है। तो अगर हम इसको सेंटर सेट करना चाह रहे हैं तो E प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसी ऑप्शन का अगला ऑप्शन है इसे सेंटर टू पेज। अगर हम सेंटर टू पेज कर देते हैं तो पेज के बीचों बीच आ जाएगा। जो हमारा ये पेज दिख रहा है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पेज के बीचों बीच आ जाएगा। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, अगर इसको पेज के बीच में एकदम लाना है, पूरे सेंटर पर रखना है पेज के, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो सेंटर टू पेज P प्रेस कर देंगे तो ये पूरे पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी ऑप्शन इसमें दे रखा है, आप पेज के वर्टिकल है, पेज के हॉरिजॉन्टल है, इन सबको सेट कर सकते हैं, ठीक। ये अपने से आप एक एक करके प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑर्डर है। ऑर्डर में आपको है टू फ्रंट ऑफ पेज, इसके बाद टू बैक ऑफ पेज, फ्रंट ऑफ लेयर, बैक ऑफ लेयर है, फॉरवर्ड वन, बैकवर्ड वन। इस तरीके से बहुत ऑप्शन है जिनको एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये हमारे पास दो सर्कल है, इसमें हम कोई दूसरा कलर भर दे रहे हैं और इसमें कोई दूसरा कलर सेट कर देते हैं। अब इसको जैसे ही हम रख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ रहा है। अगर इसे बैक करना है तो अरेंज मेनू के हम ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अगर हम टू बैक आप पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे वो जो होगा पूरे ऑब्जेक्ट के सबसे पीछे चला जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे, अगर 2-3 ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं, 2-3 शेप आप बना रखे हैं तो सभी शेप के नीचे चला जाएगा। ऐसे इस तरीके से फ्रंट पर क्लिक करते हैं ये ऊपर आ जाएगा। अगर हमें एक एक लेयर बैक करना है, पूरी लेयर अगर बनाए हैं, अगर सभी लेयर के पीछे करना है तो हम टू बैक ऑफ लेयर पे क्लिक कर देंगे, तब भी आप देखेंगे पीछे चला जाएगा। लेकिन इसके लिए हम एक और ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं और फिर कुछ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। तो साइज बढ़ा करके हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। हमने श्री कंप्यूटर टाइप कर दी। जैसे ही आप इस पर लाते हैं कभी कभी आप देखते हैं पीछे चला जाता है। पीछे जाने का मतलब जैसे ये बैक हो गया है, यहाँ से बैक है तो आप देखते हैं पीछे दिखाई देता है और ये ऊपर नहीं दिखाई देता। तो हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसे या तो हम शिफ्ट के साथ पेज अप दबा देंगे या फिर हम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे टू फ्रंट ऑफ लेयर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो टेक्स्ट लिखें वो ऊपर आ जाएगा। बैक करना है तो आप बैक भी कर सकते हैं। अगर कई लेयर है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कई शेप बना रखे हैं, ये एक और हम बना दे रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो कई लेयर के पीछे हैं, तो इसको भी फ्रंट कर लेते हैं पहले।
ये आप ऑर्डर में जा कर के यहाँ से करते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। और जो हमारा मैटर है ये सबके पीछे है, यहाँ हम रख रहे हैं लेकिन जैसे रख रहे हैं वो पीछे चला जा रहा है। तो आप अरेंज मेनू पर क्लिक करके ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ इस दोनों ऑप्शन से आप ऊपर ला सकते हैं। जैसे अगर कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हैं तो आप तब भी इसको सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके ऊपर आ जाएगा, मतलब पूरे पेज में सबसे ऊपर आ जाएगा। या फिर इसको बैक कर देते हैं और फिर इसको अगर हम यहाँ फ्रंट ऑफ लेयर पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट साथ पेज अप करते हैं तो आप देखेंगे ये सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे एक एक स्टेप ऊपर लाना है, मतलब एक एक लेयर जितना बनाया है एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर धीरे धीरे लाना है, तो इसको हम पहले एक बार क्लिक करेंगे फॉरवर्ड वंस, कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे, आप देखेंगे पहली वाले लेयर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी ये जो ग्रीन टाइप से दिख रहा है इसके नीचे है, और दोबारा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे स्टेप में इसके ऊपर ही आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ आप टू फ्रंट ऑफ लेयर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो एक स्टेप भी हम फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। बैकवर्ड करना रहेगा तो हम यहाँ से बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे या बैक वंस पर क्लिक करेंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इससे हम कुछ कलर कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है अगर हम सभी से जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सबको एक साथ एक समूह में करना है तो अरेंज मेनू के ग्रुप ऑप्शन यानी कंट्रोल जी बटन को प्रेस कर देंगे, सब एक साथ हो जाएगा। जैसे इसको मूव कराएंगे सब साथ में ही जाएगा। ठीक, अगर अनग्रुप कर देते हैं सब फिर से अलग अलग हो जाएगा। अगर हम कई ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कुछ इसके ग्रुप हैं, जैसे इसमें से हम डबल करके एक यहाँ कर देते हैं, इसका डबल, ये ग्रुप हम इसको यहाँ से अलग से बना देते हैं जिसको ग्रुप कर दिए हैं, और दूसरे वाले इस ऑब्जेक्ट को भी हम अलग ग्रुप में बना देते हैं। ये हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करके केवल अनग्रुप पर, तो केवल इसी को अनग्रुप करेगा। अगर इसको भी साथ ही में अनग्रुप कर देना है तो हमें किस पर क्लिक करना होगा, अनग्रुप ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं ये अलग ग्रुप में है और ये अलग ग्रुप में है। अगर हम ये सबको एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके अनग्रुप ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो ये सारे एक साथ में ही अनग्रुप हो जाएंगे। जैसे ये भी देखिए अनग्रुप हो गया और ये भी अनग्रुप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कंबाइन, कंट्रोल एल शॉर्टकट की है। जैसे ही कंबाइन करेंगे आप देखेंगे सबको एक साथ मिला देगा, एक में मिला देगा। अगर इसे फिर से अलग करना है तो आपको करना पड़ेगा ब्रेक कर्व ए पार्ट ऑप्शन, कंट्रोल के बटन दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल के आप दबाएंगे देखिए ये अलग अलग हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं सब अलग हो जाएंगे। इसको हम कंट्रोल जेड से बैक कर देते हैं, इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं। अगर हम यहाँ अरेंज मेनू के यहाँ ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसका एक एक शब्द को भी अलग कर देगा। अगर इस कंप्यूटर में जितने भी अक्षर दिख रहे हैं सबको अलग अलग करना है तो फिर हम एक बार और यहाँ क्लिक कर देंगे ब्रेक आर्टिस्टिक वाले पर। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक एक इसके अक्षर को भी अलग कर देगा। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक। किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करना है यानी स्थिर करना है ताकि उसे मूव नहीं कराया जा सके। जब तक उसे अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये मूव, जैसे अभी देख रहे हैं ये मूव हो जा रहा है। तो कभी कभी डिज़ाइन करते समय कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अब गलती से क्लिक हो जाता है तो वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इसके लिए हम इसे लॉक कर देते हैं। लॉक कर देंगे तो आप देखेंगे मूव नहीं होगा। अगर इसे दोबारा मूव कराना है तो इसे क्या करना होगा, अनलॉक करना होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे ही और अनलॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तब ये कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन में कहीं भी लॉक रहेगा वो अनलॉक हो जाएगा, उसे मूव करा सकते हैं। ठीक, तो लॉक करने हैं इस पर क्लिक कर देंगे लॉक, और इसको अनलॉक करने हैं फिर यहाँ अनलॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप मूव करा सकते हैं। इसके बाद अरेंज मेनू का अगला ऑप्शन है शेपिंग करके। तो देखते हैं इसके पूरे ऑप्शन के बारे में एक एक करके। इसके लिए हम यहाँ से दो शेप बना देते हैं। ये हमने एक बना दिया रेक्टेंगल, और दूसरा यहाँ से बना देते हैं कुछ ऐसे सर्कल बना देते हैं, कुछ ऐसे ही रखते रहे।
और दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है आप देख रहे हैं, पहला है वेल्ड। वेल्ड में क्या होगा कि दोनों शेप को एक में मर्ज कर देगा। आप देख रहे हैं दोनों को एक में मर्ज करके एक शेप बना दिया। क्लियर। अब इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं और इसको भी कहीं पोजीशन कर देते हैं। अब दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यह है ट्रिम। ट्रिम में आप देख रहे हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप ये वाला भाग इसको कट करके निकाल देगा। एक बार फिर से इसको बैक करके दिखाते हैं। हमें ट्रिम का इस्तेमाल तब करना है जैसे ये हमारा एक सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। ये दोनों को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो अगर हमको ये भाग कटिंग करना है, यार देख रहे हैं इतना कट करके निकालना है, ये सब गायब हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें ट्रिम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रिम करेंगे देखेंगे ये इसमें कट जाएगा। इसके बाद इसे बैक करके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका है, आप देख रहे हैं ये है इंटरसेक्ट वाला। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे थे जो मेन भाग था, इसको फिर बैक कर देते हैं। जैसे हमें इस सर्कल से इतना भाग कट करना है, इतना जो दिख रहा है, तो हम इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये वाला भाग आप देखेंगे इतना कट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और फिर ये आप देख रहे हैं ये है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई से भी आप देखेंगे यही वाला भाग जो अगर आपको कटिंग करना है ये इतना साइड का, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और अरेंज मेनू के सिंप्लीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला भाग तो ऐसे दिख रहा है, ये कट जाएगा। जितना भाग इधर बाहर साइड में था वो कट जाएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं और एक और शेप बनाते हैं, सर्कल ही बनाते हैं, दूसरी सर्कल यहाँ एक बार बना देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, ये आपका है फ्रंट मीन्स बैक। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो फ्रंट वाला है इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये, और इसको भी कोई दूसरा कलर कर देते हैं। दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें देख रहे हैं आप एक ये ऊपर है और ये नीचे है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं फ्रंट मीन्स बैक, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो बैक का आपका इमेज था वो उतना एरिया कट करके गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यही बचेगा। इसके बाद यदि दूसरा ऑप्शन इसका है, आप देख रहे हैं ये है बैक मीन फ्रंट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसमें फ्रंट वाला एरिया कट करके ये हट जाएगा, इतना एरिया कट हो जाएगी। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे ये इतना इसमें से निकल जाएगा और आपका जो बैक वाला शेप रहेगा वो बच जाएगा। अब आप देखेंगे अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू कर्व्स। तो जैसे एक हमने यहाँ रेक्टेंगल ड्रा कर दिए हैं और इसमें कोई यहाँ से कलर फिल कर देते हैं। अब अगर हमें इस शेप में कोई परिवर्तन करना है, इस रेक्टेंगल के लाइन आउटलाइन या किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन करना है, तो इसको पहले हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट टू कर्व्स क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ से आप ले लेंगे शेप टूल, और शेप टूल से जैसे इस लाइन पर क्लिक करके आप देखिए खींचेंगे तो इधर उधर इसे मूव करा सकते हैं, या इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ एक डॉट दिखाई देगा और यहाँ आपको देख रहे हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व ऑप्शन दिखाई देगा। इससे भी आप किसी भी दिशा में इसको मूव करा सकते हैं। देख रहे हैं कुछ टेढ़ा करके किसी भी शेप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस लाइन पर अगर आपको कुछ करना है इस पर क्लिक करके यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ टू कर्व ऑप्शन मिलेगा, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट के सामने लिखा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसके आउटलाइन पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो आउटलाइन है, आउटलाइन कोई आउटलाइन पर काम करना है तो हमें कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट में के आउटलाइन में कोई परिवर्तन करना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये देख रहे हैं जैसे
कन्वर्ट टू कर वाला ऑप्शन एक बार दोबारा हम इसको बता दे रहे हैं। जैसे इस पर किसी भी दिशा में आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं हमको, और टेक्स्ट पर भी ये काम करेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।